अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ाद एक्सपीरियंस वेयर आई शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू। आई एम बैक विद अनदर रिव्यू वीडियो। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ जी ऑलिम के तमाम प्रोडक्ट्स का जिनको मैं टेस्ट कर चुकी हुई हूँ, और इनमें से कुछ जो बॉटल्स हैं वो एम्प्टी हो चुकी हैं, कुछ बिल्कुल ही ऐसी पड़ी हुई हैं अनटच, क्योंकि उनको मैंने एक दो दफ़ा यूज़ किया तो उसके बाद मुझे उनका कोई फ़ायदा तो नज़र नहीं आया, बट हाँ नुकसान ज़रूर नज़र आया, इसलिए मैंने उनको वहीं रोक दिया इस्तेमाल करना। सो यस, आज मैं ऑलिम के तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में जाके बात करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि प्रोडक्ट्स वर्थ बाइंग है या नहीं है। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, अब मैं जो मेरा फेवरेट सीरम है उसके बारे में, विच वन इज सैलिसिलिक एसिड। अच्छा, ये है ऑलिम नेचुरल वालों का 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम, जो क्लेम करते हैं ये कि आपके जो ट्रीट करेंगे उनको एक्नी स्पॉट्स से हो जाते हैं, उसके बाद आपके जो ब्लैक हेड्स बन जाते हैं, वाइट हेड्स बन जाते हैं, कॉमेडोन्स का जिनको बहुत इशू होता है उनके लिए। जो इसका जो सैलिसिलिक एसिड का रिव्यू है इसको मैं सेपरेटली भी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हुई हूँ, क्योंकि मुझे इनका ये सीरम अच्छा लगा था एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और ये मेरी सेकेंड बॉटल है। इसकी जो फर्स्ट वाली थी वो आई थी ट्रांसपेरेंट में, ठीक है, मतलब वो ट्रांसपेरेंट वाइट ग्लास में थी, और दिस वन इज़ लाइक इन ब्राउन। यस, अच्छा, तो इसमें आई है और मैं आपको सीरम दिखा देती हूँ। एंड फन फैक्ट इसकी जो जितने भी सीरम है ना, इन सब की फॉर्मुलेशन बिल्कुल सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंट मतलब आपको समझ ही नहीं आता कि कौन सा प्रोडक्ट है। अगर इनके ऊपर से हटा दिए जाए नाम ना, तो आप मैं बता ही नहीं सकती कि कौन सा प्रोडक्ट विटामिन सी है, कौन सा प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड है, कौन सा हाइलोरोनिक एसिड, मतलब पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि फॉर्मुलेशन एग्जैक्ट है सबकी। ओके सर, ये कुछ इस तरह का लगता है, ठीक है। इसका जो टेक्सचर है वो इतना ज़्यादा वाटरी तो नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा थिक है, पर हाँ मुझे इसका जो टेक्सचर था वो अच्छा लगा था। एंड दिस वन इज़ माय सेकंड बॉटल। अच्छा, थोड़ा जेल, थोड़ा लिक्विड टाइप्स है, और ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हुई है, ठीक। अगर आप टीनेजर हैं, स्पेशली टीनेजर हैं, तो आप इसको अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको डेली यूज़ नहीं करना। आपने इसको अल्टरनेटिव डेज पे यूज़ करना है, और साथ सन ब्लॉक और जो मॉइस्चराइज़र है ना उसको लाजमी पेयर करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनका जो हाइलोरोनिक एसिड है वो भी मुझे अच्छा लगा था, उसका भी मैं अपने चैनल पे सेपरेट रिव्यू जो है वो पोस्ट कर चुकी हुई हूँ। उसकी भी फॉर्मुलेशन बिल्कुल इस तरह की ही है, और वो मेरे पास इस वक्त नहीं है, क्योंकि वो मैंने बहुत टाइम पहले मतलब टेस्ट आउट किया था, और उसकी मेरे पास अभी एम्प्टी बॉटल नहीं है क्योंकि मैंने फेंक दी हुई है। तो उसके बाद मैं बात करने वाली हूँ एवरेज प्रोडक्ट की, जो कि है जी विटामिन सी सीरम। ओके, सो ये है जी ऑलिव नेचुरल वालों का विटामिन सी सीरम, जिसके अंदर आपको 10% विटामिन सी सीरम मिल जाता है। इसके अंदर बेसिकली 2 सीरम्स उन्होंने ऐड की हुई हैं, एक तो हाइलोरोनिक एसिड है और दूसरा विटामिन सी सीरम है, ठीक है। आई डिडंट यूज़ इट, आई टेस्टेड ऑन माई अम्मा। उनकी स्किन पे मैंने इसको टेस्ट किया था, और ये मतलब ख़त्म हो चुका है, खाली हो चुका है। और इसकी जो फॉर्मुलेशन है इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी सीरम है आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सेम ही है, पता ही नहीं लगता कि कौन सा किस में है और कौन सा किस में नहीं है। अच्छा, एनीवेज, तो इसका जो सीन है, इसका सीन ये है कि ये एवरेज है, ठीक है। इसको नुकसान तो नहीं होता लगाने से, पर ज़्यादा फ़ायदे भी नहीं होते। जैसे बेसिकली विटामिन सी का क्लेम ही ये होता है कि वो आपको ब्राइटन अप करेगा, और उसके अलावा जो भी आपके मतलब ब्राइटनेस के साथ इश्यूज़ आ रहे हैं, एक्नी स्पॉट्स, एक्नी मार्क्स वगैरह के सबको, तो उनको ट्रीट करेगा, बट इट डिडंट वर्क लाइक दैट। मुझे ये बस एवरेज ही लगा, कोई ख़ास रिजल्ट्स नहीं थे इसके। बस ये था इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस। सो यस, अब हम बात करने वाले हैं अगले सीरम की, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। ओके, सो जो अगला सीरम है जिसकी मैं बात करने वाली हूँ वो है जी ऑलिव नेचुरल वालों का AHA+BHA+PHA ब्राइटनिंग सीरम, ठीक है। और ये आपको एक्सफोलिएट भी करता है, ब्राइटनिंग भी देता है, और हाइड्रेशन भी देता है। सो मैंने ऑलिव नेचुरल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में सुना था कि दे आर ड्यूप्स ऑफ ऑर्डिनरी। इनका जो नाइसिनामाइड है वो बहुत हाइप में आया था कि इट्स ड्यूप ऑफ ऑर्डिनरी वन, तो आई डिडंट यूज़ इट। सो मैं उसके बारे में कुछ कह तो नहीं सकती, बट मैंने इसको यूज़ किया, इसके बारे में मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि इट्स अ वाइट लाई। ये उस जैसा बिल्कुल 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 भी नहीं है। इसको लगाने से आपको फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होता, बट हाँ नुकसान ज़रूर हो जाता है। आई डोंट नो अबाउट यू, बट इट रिएक्ट ऑन माई स्किन। इसकी वजह से मेरी स्किन पे मुझे एक्नी स्टार्ट हो गई।
एंड अगेन इसका जो टेक्सचर है, इसकी फॉर्मुलेशन है, इसकी जो फ्रेगरेंस है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे दूसरे सीरम्स की होती है। और इसको मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, आई डिडंट यूज़ इट पूरा, मतलब आई गेस इसको मैंने थोड़ा सा यूज़ किया और यहाँ तक है अभी भी ना इसमें, ठीक है। तो इसको मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाई क्योंकि जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया इससे ये हो गया कि एक तो मेरी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो गई, ठीक है। आई नो एक्सफोलिएटर है तो उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र वगैरह भी लगाते हो तो उससे कवर अप हो जाता है, बट इससे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। फिर मेरी स्किन जो थी वो ब्रेकआउट हो गई मेरी स्किन पे, और उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा ना ईचिंग वगैरह भी होने लग गई। सो यस, दिस वन इज़ क्लियरली नॉट रिकमेंड फ्रॉम माई साइड। अगर आपको सूट करता है इट्स ओके, यू कैन यूज़ इट। अच्छा, अब हम बात करेंगे ग्लाइकोलिक एसिड जो कि जिसमें है 10% ग्लाइकोलिक एसिड, और उसकी अब हम बात करेंगे, ठीक है। लेट मी शो यू। अच्छा, ये कुछ इस तरह का है कि मुझे ना जो पुरानी पैकिंग है ना वो ही मिली थी, ठीक है। इसकी मुझे ना नई वाली जो पैकिंग थी ना वो नहीं मिली थी। अब मैंने इसको 2 दफ़ा एक्सचेंज करवाया था सिर्फ इसलिए कि मुझे नई वाली पैकिंग मिल जाए, बट दे स्टिल सेंड मी जो पुरानी वाली पैकिंग थी वो वाली, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये वो सीरम है जो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करने वाली, नॉट बिकॉज कि ये काम करता है या नहीं करता, ये हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे इसकी फॉर्मूलेशन की, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने ऐड किया हुआ है 10% ग्लाइकोलिक एसिड सीरम। अब आपको मैं बता दूँ ग्लाइकोलिक करता क्या। ये भी बेसिकली होता है कि आपके ना जो स्किन टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करे, आपकी जो स्किन है उसको इन्हेंस करे, ब्राइटन अप करे, ग्लो करे। ये मतलब ग्लोइंग वाला ही है, कोजिक हो जाए या ग्लूथन हो जाए, ग्लाइकोलिक हो जाए, ये वाले जो से होते हैं ना इंग्रेडिएंट्स, ये आपको ब्राइटन अप करने के लिए होते हैं, लाइक विटामिन C2। अच्छा, अब ये जो ग्लाइकोलिक है ना इसके अंदर उन्होंने डाला हुआ है 10% ग्लाइकोलिक, विच इज़ totally unsafe for those who never use glycolic। अगर किसी ने अपनी स्किन केयर रूटीन में कभी ग्लाइकोलिक यूज़ नहीं किया और वो इंस्टेंट ही इसको अपने फेस पे लगा लेते हैं, मतलब आपकी स्किन के लिए एक पॉइजन है, ठीक है। स्पेशली टीनेजर्स, अगर आप टीनेजर्स हैं तो आपने ग्लाइकोलिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, एंड स्पेशली 10% अमाउंट। अगर आप अडल्ट भी हैं तो ग्लाइकोलिक एसिड की सीरम को आप यूज़ करना चाहते हैं, अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड करना चाहते हैं फॉर ब्राइटन अप, ठीक है, तो आपने करना ये है कि आपने ना 4 to 6% जो ग्लाइकोलिक जिसमें होगा आपने उससे स्टार्टअप करना है, फिर अपनी जो है ना 10% के ऊपर आना है। 4 से 6, इससे मतलब ज़्यादा पे आपने शुरू नहीं करना। अगर आप इंस्टेंट ही 10 पे आ जाएंगे और आपने कभी यूज़ नहीं किया, वो आपको एक्नी वगैरह दे जाएगा, आपकी स्किन जो सी है वो ख़राब कर जाएगा। मैंने इसको अपने फेस पे अप्लाई नहीं किया, आई ट्राई दिस वन ऑन माई हैंड, और लाइक हाथ पाँव पे लगा के देख लिया कि ये ब्राइटन अप वगैरह करता है या नहीं करता, क्योंकि हाथ पाँव पे भी काफ़ी ज़्यादा डेड स्किन और इकट्ठी हुई होती है क्योंकि मॉइस्चराइजिंग वगैरह नहीं करते, फिर जो भी एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से सनस्क्रीन वगैरह लगाते तो जो भी सीन होता है। और इसके जो रिजल्ट्स हैं ना एवरेज रिजल्ट्स थे, इतने कोई ख़ास रिजल्ट्स नहीं मुझे लगे कि मैं कहूँ कि ग्लाइकोलिक एसिड जो सा है ये लेना चाहिए अगर आप सोच रहे हैं कोई ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट अपनी स्किन केयर में ऐड करने के लिए, ठीक है। अदर देन दैट, अगर आप कोई और ब्रांड का बिग ग्लाइकोलिक यूज़ करते हैं, प्लीज़ अगर आप टीनेजर्स हैं तो आपने तो 4% भी नहीं यूज़ करना, लेकिन अगर आप अडल्ट हुए हैं तो आपने 4% से शुरू करना है, नहीं तो 6, इससे ज़्यादा आपने शुरू नहीं करना, ठीक है। हो गया। आगे हम बात करेंगे, इनका लास्ट सीरम है मेरे पास, एंड दैट वन इज़ ग्लूथाथायोन सीरम। आगे मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ कि ये वाले जो सा सीरम होते हैं, ये ग्लूथा वाले ग्लाइकोलिक और कोजी के जितने भी होते हैं ना, ये होते हैं ब्राइटन अप के लिए, और ये भी जो सा सीरम था ना ये भी ब्राइटन अप के लिए ही था। इसके अंदर आपको ना एक कोजिक एसिड भी मिल जाता है और ऊपर से आपको हाइलोरोनिक एसिड भी मिल जाता है। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो आपको अलग से अपना जो सा है ना कोजिक और हाइलोरोनिक एसिड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर मैं वही बात करूँगी कि ये अगर आप टीनेजर्स हैं तो आपने इसको यूज़ नहीं करना, आपने इसको अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड नहीं करना। ये नहीं कि ऑलिम का किसी भी ब्रांड का तो आपने यूज़ नहीं करना। ये है जी इसकी इनर पैकिंग। अच्छा, ये जो सा सीरम है ना इसके अंदर ना इन्होंने ना ऐड किया हुआ है कैफीन और हाइलोनिक एसिड, विटामिन C भी यूज़ किया हुआ है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी यूज़ किया हुआ है, नाइसिनामाइड भी किया हुआ है, रेटिनॉल भी किया हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा जो से इंग्रेडिएंट्स है ना वो यूज़ किए हुए हैं। अच्छा, अब ये जो सीरम है ना मेरा ना मिक्स एक्सपीरियंस ही रहा था। अदर देन दैट मुझे इससे लगा के ना मतलब ऐसा तो नहीं लगा कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और ऐसा भी नहीं लगा कि बस ठीक ही
है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, मतलब ठीक था, एवरेज था। बट इससे भी लगाने से मुझे थोड़ी थोड़ी सी एक्नी हो गई थी। वाइटनिंग सीरम है ये एक, और अगर आप वाइटनिंग वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, अपनी केयर रूटीन में ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं। बाकी आप इनसे खुद रब्ता करके पूछ लीजिएगा कि इसके अंदर कितनी परसेंटेज है विटामिन सी की, कोजिक एसिड की, हाइलुरोनिक एसिड की, और उसके बाद नियासिनामाइड की, इन सब की, क्योंकि इन्होंने परसेंटेज मेंशन नहीं की हुई। आपने ध्यान देना है कि अगर आपने ऐसे सीरम, वाइटनिंग सीरम जो उनसे अपनी स्किन केयर में कभी ऐड नहीं किया, तो आपने जो ज़्यादा अमाउंट है उसके साथ नहीं शुरू करना, नहीं तो मैं आपको बता चुकी हुई हूँ वो आपको फ़ायदा नहीं, नुकसान दे जाएगी। ठीक है, उसके बाद मेरे पास इनके है लिप बाम और अंडर आई क्रीम। अंडर आई क्रीम जो उनसे है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बकवास निकली इनकी। लेट मी शो यू, ये है इनकी अंडर आई क्रीम। ठीक है, और ये क्लेम करते हैं कि आपके डार्क सर्कल्स को जो है वो मिनिमाइज़ करेंगे, पफिनेस रिड्यूस करेंगे, एजिंग जो सी है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, और उसके बाद मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करेंगे, और मतलब आपकी जो अंडर आई है ना उसको हाइड्रेट रखेंगे। इतनी बातें ये क्लेम करते हैं। और इसकी जो इसका जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरह का है, और इसके अंदर ने बहुत 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 ज़्यादा फ्रेगरेंस ऐड की हुई है। इसको मैं हाफ भी नहीं यूज़ कर पाई। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा ही यूज़ किया। इसकी बुरी बातें क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसकी बुरी बात यह है कि आप तो इसको जो है ना डे टाइम में तो यूज़ कर ही नहीं सकते, आपने इसको करना है नाइट टाइम में यूज़। वो भी इसलिए क्योंकि ये वाइट कलर की है और क्लियरली नज़र आती है। थोड़ी देर बाद इसके ड्राई पैचेस बन जाते हैं आपकी अंडर आई के नीचे। ठीक है, जो प्रोडक्ट क्लेम करता है कि हम आपको आपकी जो अंडर आई एरिया के उसको मॉइस्चराइज रखेंगे, वो प्रोडक्ट खुद ही ड्राई आउट होके पैचेस बन जाते हैं उसके आपके अंडर आई एरिया पे। उसके बाद इस इतना ज़्यादा आपकी आंखों से पानी निकलने लग जाता है। लाइक मैं इसको जितनी दफ़ा भी लगाया ना, 2 से 3 दफ़ा यूज़ किया है मैंने इसको, और फिर मैंने इसको रिमूव कर देती थी क्योंकि आंखों में मुझे ईचिंग होने लग जाती थी और आंखों से पानी निकलने लग जाता था, और इसके जो ड्राई पैचेस थे वो बहुत वियर्ड लगते थे। सो येस, क्लियरली नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, एंड इट्स अ बिग नो फ्रॉम माई साइड टू। सो येस, इट्स ऑल अप टू यू, इफ़ यू वांट टू ट्राई सो यू कैन। बट हाँ, मुझे नहीं अच्छी लगी, और स्पेशली इसमें जो फ्रेगनेंस है वो वाला जो इंग्रेडिएंट है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो येस, आई डोंट लाइक द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस। अब हम बात करेंगे लिप बाम की, सॉरी हाँ, अच्छा अब हम बात करेंगे लिप बाम की, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हुई हूँ। और ये जो लिप बाम है इसको भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाई, क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद ना जो मेरे लिप्स थे ना वो मतलब पर्पल में हो गए थे। और ये जो इसके अंदर इतनी ज़्यादा मतलब फ्रेगरेंस है, आप कुछ भी खाते थे या पीते हो ना तो इसकी जो फ्रेगरेंस थी ना वो आपके साथ अंदर जाती थी, और बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फार्मूला है इसका, और इसके पैचेस बन जाते थे आपके लिप्स पे। सो यस, इट्स अ बिग नो फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वन टू। तो आई गेस यहाँ पे होती है आज की वीडियो ख़त्म। आई होप सो आई एक्सप्लेन इट वेल। अगर आपको कोई चीज़ सूट करती है इन सब प्रोडक्ट्स में से जिनको मैंने बताया कि अच्छे नहीं लगे मुझे, कि इनकी फॉर्मुलेशन अच्छी नहीं थी, सो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप यूज़ कर रहे हैं इनको, देन वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं जिन्होंने पहले नहीं किया हुआ, सो इट्स ऑल अप टू यू। सो यस, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।